हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब लोग भी ठीक है। देखो आज हल्द्वानी में अमरदीप होटल में आज हमारा वन डे वर्कशॉप प्रोग्राम था। यहाँ पर हमारे डॉक्टर केसी जोशी सर जी देखो इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, सुनते रहें। ओके, थैंक यू। गाड़ी भी थी, बंगला भी था, दोनों बेटे मेरे डॉक्टर है, वाइफ मेरी टीचर थी, रिटायर है, तो ठीक ठाक थी। बाद में फिट आने लगी, एक दो धुलाई के बाद फिट आने लगी। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि मैं जो समझ रहा था ये वैसा था नहीं। पहले तो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, बाद तो मुझे लगा यार नौकरी तो मैं कर नहीं रहा, अगर 1 लाख रुपए की पेंशन लग जाए तो यार इतना ठीक ही है, क्योंकि सरकार पेंशन देती, पेंशन तो गई। तो एक छोटा सा ड्रीम, और एक ड्रीम मेरा ये रहा है मैं जहां जाऊं मुझे बोलने को मिल जाए और लोग उसकी तारीफ करते हैं, मैंने नाम कमा लूं। थोड़ा सा पैसे की ओर नहीं रुझान गया। वो अलग बात है कि बाय डिफॉल्ट पैसा इसमें पीछे से आता है, वैसे भी मैं आपसे भी कह दूं इस बिजनेस को पैसे के लिए मत करना, पैसे के लिए कभी मत करना, अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए करना। ये भी कुछ सालों के तजुर्बे के बाद जो निचोड़ है वो बता रहा हूँ। पैसों के लिए कभी मत करना, पैसों के लिए भागोगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा। हालांकि लोगों के पीछे भागते हो, लोग भी दूर भागते हैं, लेकिन उनको पकड़ सकते हो। तो शुरू किया, शुरू में दिक्कतें आई। आलोक 5 महीने हो गए कोई नहीं जुड़ा। मैंने आलोक जी से कहा कैसा बिजनेस है, कोई जुड़ नहीं रहा है इसमें, तो बड़ा सरल था, इसमें कंज्यूमर बनाने थे, जिसको बोलो वो फोन नहीं उठाना। और तरह तरह की बातें चालू हो गई कि इसका तो चवन्नी गोल है, पता नहीं कितना खाएगा, कहाँ को ले जाएगा, इसका पेट नहीं भर रहा। बड़ा परेशान, मैंने घर में बताना बंद कर दिया, मेरा घर वाली और मारेगी। उसने पहले ही कह दिया था ये क्या तुम मेरे बस का नहीं है, तू ही जाने, अपना काम तू ही संभाल। तो करा क्यों? खुंदक में लोग तो कहते हैं दुनिया के लिए, मैंने कहा बीवी के लिए तेरे को दिखाऊंगा। क्योंकि उसने कह दिया ना कुछ नहीं होता है, यहाँ से फालतू चीजें होती हैं। अब पूछती है इस महीने कितना आया। जनवरी के महीने में बड़ी निराश हो गई थी, 1057 रुपए आए। मैंने देखा यार ऐसा तो नहीं था, तो 50 पीवी का कहीं से गड़बड़ी। वो साला वो शेप शिफ्ट जब से आया उसने मेरा शेप ही शिफ्ट कर दिया, वहाँ माइंड शिफ्ट हो गया। 50 पॉइंट में गड़बड़ी से 1000, मैंने सोचा कहीं और से आए होंगे पैसे, मोदी से आता होगा। 9 मई गुजरा, 15 जनवरी निकल गया, पैसे आए नहीं। फिर पता लगा कि तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन था वो पूरा नहीं हुआ। तो बड़ा खौफ, तो भी 4-5 दिन तो परेशान रहा मैं। फिर मैंने कहा चलो अगले महीने आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हासिल क्या हुआ, यानी परिवर्तन। जैसे अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात थी, मोटिवेशनल स्किल आ गई, सामने वाले की अहमियत समझ में आ गई कि सामने वाला तेरे से भी इम्पोर्टेंट है। घमंड में मत रहना, गुरूर में मत रहना, छोटा बन के रहे, अपने आप बड़ा बन जाएगा। बहुत गुस्सा है हूँ अभी भी, लेकिन अब कंट्रोल खुदाई कंट्रोल। अब बात को कहने का मजा आता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा लगता है, और सच पूछो मुझे भी अच्छा लगता है। गाड़ी यहाँ से आई, गाड़ी में वैसे भी खरीद सकता था, लेकिन कहने में बड़ा मैंने कहा देख ले मत करियो, कि ना मुझे देखना ही नहीं है, मैंने दुनिया देखी है। तुम जब खुंदक में बोलना बड़ा पासपोर्ट है, बोले पासपोर्ट तो ना है, मैंने कहा फिर मारूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग ज्ञानी बहुत हैं यहाँ पर। तो इस टॉपिक को आज जो हम समझेंगे, गौर से देखिएगा, इसमें कुछ बातें आपको कि हाँ यार है तो ऐसे ही। वाई नेटवर्किंग, उससे पहले जो अगली स्लाइड है, एक सवाल है आप सब लोगों से, आप इसका जवाब दिल से दीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज। एक सवाल, हु स्टार्टेड नेटवर्किंग? कोई बताएगा ये क्या है, क्यों है? तो बात की बात है, शुरू किसने करा है? हेलो, उसका नाम पता है किसने शुरू करा? समीर मोदी। समीर मोदी सर ने शुरू की है। और यही इसका सही जवाब है, अभी साबित करेंगे। नेटवर्किंग किसने शुरू करी? भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने, कुछ भी कह लो, गॉड ने। कैसे? नेक्स्ट,
God created plant kingdom and animal kingdom. Yes or no? Yes. नेक्स्ट, ये एनिमल किंगडम में भी तमाम किस्म के कीट पतंगे जानवरों को छोड़ने के बाद एक सुपर पावर बनाई ह्यूमन, और इस ह्यूमन को भी लाखों साल, जो आज के हम ह्यूमन हैं, ये लाखों साल के परिवर्तन के बाद हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स। ह्यूमन इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच मॉडर्न ह्यूमंस, हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस, ये डेवलप हुए एप लाइक एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हम लंगूर थे, हमारे पूर्वज एप लाइक एंसेस्टर्स ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, और मॉडर्न ह्यूमंस ब्रेन हैज क्रिएटेड मिरेकल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम इंसान के पास एक ऐसा ब्रेन है जो अन्य एनिमल किंगडम में किसी के पास नहीं है। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सिर्फ भगवान ने किसको दी है? हमें। तो हमें किसने बनाया है? भगवान ने। वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। नेक्स्ट, अब हमको बना तो दिया भगवान ने, एक आदम और हव्वा से पैदा हुए लोग, भाई एक आदमी और एक औरत तो हुई होगी पहले पैदा, उसके बाद उसके 4 बच्चे हुए होंगे, माना 2 लड़के थे 2 लड़कियां थी, अब अगली पीढ़ी कैसी हुई होगी? सो कॉल्ड भाई बहनों में विवाह हुआ होगा। ये भाई बहनों की परंपरा तो बाद में चली, उस समय तो लड़का लड़की थे। जानवरों में भी आप देख लीजिए, जानवरों में कोई रिश्ता होता है क्या? बच्चा पैदा करने के लिए जानवरों में कोई रिश्ता नहीं होता, उधर से लड़का इधर से लड़की, बीच में बच्चा। वो तो सोशल सभ्यता के कारण ये रिश्ते बनाए गए ताकि समाज में अव्यवस्था न फैले, ये बात का क्रिएशन है। तो वो 4 लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां, उनमें आपस में विवाह हुआ होगा, उसके बाद बच्चे पैदा होंगे, तब अगली पीढ़ी पैदा हुई होगी। यस और नो? तो एक आदम और हव्वा कह लो या एक आदमी और औरत कह लो, उनके द्वारा पैदा किए आज हम 600 करोड़ लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गोरा, काला, लंबा, छोटा, ये नेटवर्किंग। अब उन्होंने पैदा तो कर दिया हम जैसे लोग, और मौका भी दिया उन्होंने, जाओ भी कुछ करो, खाओगे भी तो, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ दे रखा है, ढूंढो, खोजो तो खाओ। जानवर और इंसान में क्या फर्क है मैडम? जानवर खाने के लिए जीता है और इंसान जीने के लिए खाता है, राइट? अब 95% हम लोग जो हम भगवान ने पैदा किए, हम करते क्या हैं? जॉब करेंगे, या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। यस सर। जॉब में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, बिजनेस में टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कामों में पैसा तो आता है वापस, टाइम भी आता है, टाइम जाता है। आगे देखते हैं, 5% लोग जो बचे वो कहते हैं यार मैं अकेले नहीं करूंगा, उसके साथ साथ कुछ और भी करूंगा। वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं? दे लुक फॉर ए नेटवर्क। वो देखते हैं कहीं से लोग इकट्ठा किए गए। राय बहादुर गुजरवाल मोदी साहब ने क्या किया था 1933 में, जब उन्होंने ये मोदी नगर में शुगर मिल की स्थापना की थी सहकारी रूप में, सबको गांव वालों से का चंदा करा था उन्होंने, 400 रुपए घर से लेकर चले थे वो, जो आज 65,000 करोड़ के मालिक हैं। सबसे चंदा करवाया था, शुगर मिल की स्थापना की थी। वो प्रोफाइल कभी कोई और लीडर के द्वारा कवर होगी। तो जो इंटेलिजेंट 5% लोग होते हैं वो बिल्ड फॉर ए नेटवर्क। जैसे मैडम ने कहा, जो 3% लोगों ने ड्रीम लिखे थे, उनकी इनकम बाकियों से 10 गुनी ज्यादा थी। तो यहाँ पर भी जो 5% लोग होते हैं लोग, इनकी इनकम भी उन 95% से कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि नेटवर्क के लिए देखते हैं, फिर नेटवर्क बनाते हैं, फिर सिस्टम के साथ 10-5 साल चलते हैं। नेटवर्क बराबर पार्ट टाइम या फुल टाइम, मर्जी आपकी, थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा टाइम लगा के, थोड़ा सा टाइम मतलब पर डे थोड़ा सा टाइम यहाँ भी लगेगा, लेकिन फ्लेक्सिबल है, आपकी मन मर्जी का है, फिक्स टाइम नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइम है। आपके पास इनफ मनी तो आता ही आता है, टाइम भी लौट के आता है। ये अकेला एक बिजनेस है पूरी दुनिया में जिसमें टाइम वापस आता है, तो तालियां हो सकती है इस बिजनेस की। नेक्स्ट, अब तुलनात्मक अध्ययन देख लीजिए, 95% पैसा इस दुनिया का 5% लोगों के पास है। बड़ी विडंबना है सर, 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है, और जो
5% पैसा 95% लोग बांट रहे हैं आपस में। ये सोचने वाली बात है कि हम 95% में रहें या थोड़ा सरकें, वहीं पे रहें या थोड़ा इधर को सरकें 5% की ओर। नेक्स्ट प्लीज। वाई नेटवर्किंग। अब आता है मुद्दा सेकेंड सोर्स ऑफ गुड इनकम के लिए जरूरत है या नहीं है? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? विकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान लीजिए दरवाजा लॉक हो गया, नहीं खुल पा रहा है, हमें बाहर जाना है, अगर दूसरा दरवाजा है तो वहां से जा सकते हैं कि नहीं? अगर वो नहीं होता तो यहीं पर सिर मारते रह जाएंगे, फंस जाएंगे। चूहे भी घर में जब बिल बनाते हैं तो इतने छेद बनाते हैं कि वो इधर से आएगा तो मैं इधर से निकल लूंगा। तो हम तो इंसान है, तो हमें भी एक दूसरा दरवाजा, दूसरा रास्ता, दूसरा सोर्स तैयार रखना चाहिए। रखेंगे? यस। अब ये एक्टिव इनकम भी देता है, पैसिव इनकम भी देता है। छोटा सा पैसा लगता है, फ्लेक्सिबल टाइम लगता है, लेकिन देता क्या है आपको? फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम देने की गारंटी देता है। अगर आप गारंटी लेते हो कि मैं 5 साल सिस्टम से चलूंगा या सिस्टम से चलूंगी, तो फिर गारंटी है। आप सिस्टम से चलने की गारंटी नहीं है तो यहाँ कोई गारंटी नहीं। आपको ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहते हो, वर्क लाइफ बैलेंस देखना चाहते हो, परिवार में काम और परिवार के बीच में बैलेंस देखना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा छोड़ के जाना चाहते हो मरने से पहले जो लोग मरने के बाद भी आपको याद रखें और आपके जनाजे में, आपकी शव यात्रा में हजारों लोग होंगे और आपके जाने के बाद भी आपकी याद आए। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। शॉर्ट में बता दूं, वाई नेटवर्किंग फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए? मेरी जॉब है, कल को चली गई तो? मेरा बिजनेस है, कल को डूब गया तो? मैं नाव में जा रहा हूं, छेद हो गया तो? अगर उसमें वो होगा ट्यूब तो मैं कूद के ट्यूब के सहारे पार लग जाऊंगा। ट्यूब नहीं होगा नाव में तो फिर तो आवाज लगा बचाओ बचाओ। फ्रीडम, अगर आजादी चाहिए, जो मर्जी वो करूं, जैसा चाहे वैसा करूं, जैसा चाहे वैसा जीऊं, तो फिर आपका स्वागत है। नेक्स्ट। लेकिन ये भी जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। व्हाई शुड वी ऑप्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग? इसको बढ़ा दो। हाँ, पूरा एक बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट के, कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है आपकी, अफोर्डेबल है आपके लिए, ऑपरेशनल कॉस्ट छोटी है, फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम दे सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है, वेल्थ क्रिएट कर सकता है, बेटर सिक्योरिटी देता है, जल्दी रिटायर हो जाओगे और जितनी क्षमता है उतना कमा सकते हो। आसान है करने में, आसान है बट सरल नहीं है। आसान और सरल में थोड़ा फर्क बता दूं। हालांकि एक ही पर्यायवाची है। जो आसान है सीख के आसान है, करने में भी सरल है सीख के, और अगर सीखा नहीं तो फिर बहुत कठिन है, फिर बहुत कठिन है। और वैसे साइकिल चलाने जैसा है, कार चलाने जैसा है, रोटी पकाना भी आएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब इतिहास कहां से शुरू हुआ? हिमानी शाह जी ने बहुत सही बताया कि लाखों साल पहले से नेटवर्किंग भगवान ने शुरू करी थी। तो वाई नेटवर्किंग, जो काम भगवान कर सकता है वो मैं ना करूं? हेलो, जो काम भगवान ने शुरू किया वो मैं ना करूं? और अगर भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का दिया हुआ काम मैं शुरू नहीं कर पा रहा तो क्या मैं इंसान हूं? उसने तेरे को बनाया क्यों? और नेटवर्किंग तो आप भी करते हो। मेरे दादाजी जयकृष्ण जोशी, मेरी अम्मा ललिता जोशी, उनके बेटे शिवदत्त जोशी, श्रीवल्लभ जोशी, गिरीश चंद जोशी, मोहन चंद जोशी, देवकी देवी, सरस्वती देवी। वी आर एन लीगल एंटिटी। अब हमारे पास कानूनी अमला जामा है और हम व्हाइट कॉलर पीपल हैं। बीच में जो लोग डाउट करते थे, अब आप चौड़ा होकर कह सकते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं या करती हूं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन अस लीगल स्टेटस। और अब तो काम करने के लिए FSSAI का, गवर्नमेंट का लाइसेंस भी होना जरूरी होगा। इससे भी हमारी शान बढ़ेगी। खाली कस्टमर के लिए तो नहीं, लेकिन जो काम करना चाहेगा, जो प्राप्त करना चाहेगा, कुछ बोनस अगर किसी को चाहिए तो FSSAI के लाइसेंस के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। ये मोदी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है।
तो अपना अपना सर्टिफिकेट इसने नहीं बनाया है। 100 रुपया सालाना फीस में 1 साल 2 साल 3 साल अधिकतम 5 साल का सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं मात्र 500 रुपये में। अपनी अपलाइन से संपर्क करें और जल्दी ही बनवा लें। आज नेटवर्क मार्केटिंग $220 बिलियन, 22,000 करोड़ रुपया इंडिया में लगभग है। हालांकि ये प्रोजेक्ट किया गया था 64,500 करोड़ 2025 तक, उतना तो नहीं पहुंच पाया। 2024 का आंकड़ा है हालांकि ये, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 40 के आसपास पहुंच ही जाएगा। नेक्स्ट, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन रेगुलेट करती है, जैसे IRDA रेगुलेट करती है इंश्योरेंस को, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को इंडिया में IDA से रेगुलेट करती है। और हमें प्राउड होता है कहते हुए कि वी आर द फाउंडर मेंबर। बनाने लगी थी चीज तो अब स्टेबल हो गई और परिवर्तन होता ही है। देखो गलतियों से ही सीखता है इंसान, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी दूध जलता है, रोटी आपसे भी जलती है, तो उनसे भी गलती हुई तो उनकी गलती भी माफी है। लेकिन उन्होंने कहा हर हाल में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ये बड़ी बात है। आप अपने मतलब की देखो, आपकी नजर एयर प्यूरिफायर में क्यों जा रही है? आपको जरूरत कहाँ है उसकी? हम वहीं पे देखते हैं ना, जो है 50 पीवी का जुगाड़ है उसमें, आप उत्तम ही काम करो। हमारे यहाँ कुंदन स्वीट से सिर्फ मिठाई ही बेचता है वो, और मल्टी करोड़पति है वो, सिर्फ एक प्रोडक्ट से। महारत अगर 5 प्रोडक्ट ही भी हो जाए तो 5 प्रोडक्ट बहुत है। तो ये वो तरीका है हाउ टू सेलेक्ट ए राइट कंपनी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में तमाम कंपनियां आती जाती रही हैं, बट मोदी केयर 1996 से तमाम गोते उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूती से खड़ी है और लगातार आगे बढ़ रही है। ये आपको धोखा कभी नहीं देगी और आपका इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा। फायदा जितना आप उठाना चाहें। यदि सब विशाल विश ऑल द बेस्ट। और जाते जाते 2 लाइन दोस्तों, सिर्फ चाहतों से ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ ड्रीम जगाने से कुछ नहीं होगा। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, और मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है। अरे हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है।